और यस जो है उसको बोलते हैं सिनिस्टर। अब आर किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे जब कोई क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर हम लोग आर रखते हैं, और जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होता है वहाँ पर हम लोग एस रखते हैं। यह है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। अब जो आर एस नॉमेनक्लेचर वो लिखते हैं वो हमेशा कायरल कार्बन के लिए लिखते हैं, या कायरल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए हमेशा हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग पहले पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन मोस्टली हम लोग दो टाइप से करते हैं। जो पहला रिप्रेजेंटेशन है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन। एक्चुअली इस फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन की खासियत क्या होती है, इस फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन की खासियत ये है कि इसको यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है मीथेन का, तो मीथेन का केमिकल फार्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसका होता है CH4। अब CH4 का अगर मैं पूछूं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो sp3, और शेप क्या होता है इसका टेट्राहेड्रल। अब इसको अगर हमको 3D में रिप्रेजेंट करना है तो 3D हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कार्बन रख देते हैं और यहाँ पर रख देंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ये दोनों जो हाइड्रोजन है पेपर के प्लेन पर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद एक होती है सॉलिड लाइन जिसको बोलते हैं वेज, और ए है डॉटेड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रखे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिए। तो ए वाला जो सॉलिड फॉर्म होता है ये होता है एबव द प्लेन के लिए, एबव द प्लेन, और जो ये डॉटेड वाला होता है ये होता है बिलो द प्लेन। अब देखिए इसको 3D में जस्ट इमेजिन कीजिए, ये दोनों ये दो एटम जो हाइड्रोजन एटम है प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब पेपर के प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए वाला हाइड्रोजन जो है पेपर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और ए जो है ऊपर है, तो इसको 3D वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वहीं पर जब हम लोग आते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, तो फिशर प्रोजेक्शन में बहुत सारे लंबे लंबे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो एक ही लाइन में सारे एटम को रिप्रेजेंट करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। मतलब फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ईथेन का, तो ईथेन का फार्मूला क्या होता है अगर मैं पूछूं तो आप सभी लोग बोलेंगे CH3 और CH3। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया और ए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रख देना है और यहाँ पर हाइड्रोजन रख देना है। अब जो ए वाला पॉइंट है जो कट कर रहा है इसको, ए है कार्बन, यहाँ पर भी है कार्बन। अब देखिए एक ही लाइन में मैंने सारा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर दिया, और इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। और जहाँ पर इस वाले जो एटम रखा हुआ है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और इस वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाली पोजीशन को बोलते हैं वर्टिकल। अब इस चीज़ को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ होने जा रहा है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन और ये जो है वर्टिकल है। तो अब हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं आपको पहले लिखने के लिए बोलूँ तो उससे पहले हमको क्या अंडरस्टूड होना पड़ेगा, इसका सीक्वेंस रूल। जैसे हम लोग किसी बहुत सारे एटम रखे हुए हैं तो उनको 1 2 3 4 ऐसे करके कैसे नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो इनकी नेमिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर होती है। अब जैसे मैं बोल दूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे बहुत सारे एटम रखे हुए हैं। अब इनको बोलूँ कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, मतलब लोअर नंबर ऑफ डिजिट किसको मिलेगा, तो वो मिलेगा आयोडीन को। आयोडीन को क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है
और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है लोवेस्ट है। इसका हाईएस्ट होने की वजह से इसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा और इसको लोवेस्ट मिलेगा। अब बात आती है किसकी, आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स में होता क्या है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। जब एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, किसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है। जैसे हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, एज यू नो दैट हाइड्रोजन हैविंग द 3 आइसोटोप्स 1H1 1H2 एंड 1H3 इन दैट लुक, सभी के पास क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, बट एटॉमिक वेट में तीनों जो है डिफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका प्रेफरेंस इस तरह से दिया जाएगा, मतलब जो इसका ट्राइटियम होगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस में रहेगा, और जो हाइड्रोनियम होगा मतलब प्रोटियम जो होगा उसको लोवेस्ट डिजिट मिलेगी। ये सपोज नो नॉट लोवेस्ट डिजिट, लोवेस्ट डिजिट वी विल गिव फॉर द 1s3 and highest digit for this one. Why? Because of atomic weight for that is 1 and for this atomic weight is 3. अब इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या आती है, कभी कभी होता क्या है, एक या 2 या 3 एटम जो है सेम हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर CH2 CH3 और यहाँ पर क्या है CH3 CH2 और Cl है, यहाँ पर ब्रोमीन है। जैसे एक जस्ट एग्जांपल मैंने लिया, तो अब यहाँ पर पहले कार्बन देखिए, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो अब तो यहाँ पर प्रेफरेंस दे नहीं सकते हम लोग, तो फिर से क्या चलेंगे हम लोग, दूसरे कार्बन की ओर चलेंगे। यहाँ पर भी दोनों सेम है, बट जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। तो इसमें किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो इस वाले मॉलिक्यूल को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और इसको हम लोग सेकंड प्रेफरेंस देंगे। अब इसके बाद बात आती है, सपोज़ कीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है, एक C2H5 है और दूसरा कौन सा है C2H6, चलिए C2H6 लेते हैं, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लगा हुआ है। तो अब अगर प्रेफरेंस ऑर्डर की बात आती है कि प्रेफरेंस में इसको पहले रखा जाएगा कि इसको पहले रखा जाएगा, तो 100% इसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब जब डबल बॉन्ड होगा तो इसको 2 बार काउंट करेंगे, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो 6 और 6 12 हो गए। यहाँ पर एक कार्बन रहेगा, एक ही बार इसको काउंट करेंगे, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, तो यहाँ पर तो एक कार्बन है 6, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ पर डबल बॉन्डेड होने की वजह से हम लोग कार्बन को 2 बार काउंट करेंगे, इसकी वजह से इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन होते हैं, अगर उसमें सपोज़ कीजिए हमको RS कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देयर इज़ आई गिव वन ट्रिक, दिस ट्रिक यू कैन कीप इन योर माइंड। तो एबव द प्लेन, मतलब जब जैसे 1 2 3 4 प्रेफरेंस वाले ग्रुप एबव द प्लेन प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर उनका चेंजिंग कैसे होता है, और ये जो प्रियोरिटी ऑर्डर है और ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे पहले प्रेफरेंस वाला कोई ग्रुप एबव द प्लेन है तो प्लस है। अब प्लस का मतलब क्या होता है, नो चेंज। मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नो चेंज, मतलब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसके लिए हम लोग R लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसके लिए हम लोग यस लिख देंगे। आई बात समझ में। अब 2 वाला अगर सेकंड प्रेफरेंस वाला ग्रुप जो है एबव द प्लेन है तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, चेंज। अब चेंज इन द सेंस क्या होगा, ये सपोज़ कीजिए हमको क्लॉकवाइज रोटेशन के थ्रू R मिल रहा है, तो R किस में चेंज हो जाएगा, यस में। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के थ्रू हमको यस मिल रहा है तो यस कन्वर्ट हो जाएगा R में, मतलब जो हमको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है उसको हम लोग इन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कोई भी एक जनरल एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है NO2,
और यहाँ पर मैंने लिया है CH3, और ऐसे ही यहाँ पर इसको लिया एबव द प्लेन और यहाँ पर Cl लिया। तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर करने जा रहा हूँ, इन दोनों का RS कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले क्या पता करेंगे, यहाँ पर कौन सा कायरल कार्बन है और कौन सा अकायरल कार्बन है। तो देखिए A वाला और A वाला, मतलब ये दोनों कायरल कार्बन है। जब ये दोनों कायरल कार्बन है तो सिर्फ इन्हीं के लिए हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, रिमेनिंग के लिए हम लोग नहीं करने जा रहे। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होता है और कार्बन का होता है 6, तो पहला इसको मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए एक कार्बन यहाँ पर चलेंगे, एक कार्बन यहाँ पर चलेंगे, फिर चलेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पर क्या कार्बन मिलेगा, तो दूसरा प्रेफरेंस इसको मिल जाएगा, तीसरा इसको मिल जाएगा, और चौथा किसको मिलेगा, हाइड्रोजन को, जो कि बिलो द प्लेन। अगर कोई एटम ना लगा हो तो उसको हाइड्रोजन ही समझ के चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चौथा वाला एटम आता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग 1 2 3 के थ्रू ही हम लोग मूव कराएंगे। तो ये देखिए इसका रोटेशन कैसा आ रहा है, इसका रोटेशन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अब पहला प्रेफरेंस वाला ग्रुप कहाँ पर है, अब पहला प्रेफरेंस वाला, फोर्थ प्रेफरेंस वाला ग्रुप देखो कहाँ पर है, एबव द प्लेन। अब फोर्थ प्रेफरेंस वाला ग्रुप अगर एबव द प्लेन आ रहा है तो क्या होता है, माइनस, माइनस मतलब चेंज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यस है, तो यस किस में चेंज हो जाएगा, आर में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर। अब दूसरा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए क्लोरीन एटम है तो इसको पहला प्रेफरेंस मिल गया। सेम चीज़ यहाँ पर जैसे यहाँ पर किए हैं तो यहाँ पर भी ऐसा करेंगे, इसको दूसरा मिल गया और इसको मिल गया तीसरा। तो चौथा किसको मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को चौथा मिलेगा। तो अब 1 2 3 के थ्रू हम लोग घुमाएंगे इसको, तो ऐसे कुछ आएगा। तो देखो ये क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, और पहला प्रेफरेंस वाला ग्रुप एबव द प्लेन है, दैट मीन्स नो चेंज, तो इसका क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो दोनों देखो आर आर आ गए। अब जैसे सपोज़ कीजिए ये तो फिशर प्रोजेक्शन हो गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई एटम ऐसे 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 कुछ करके दे दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है और यहाँ पर NH3 लगा हुआ है, ऐसे करके दे देगा। अब पूछेगा बताइए इसका RS का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पता करेंगे प्रेफरेंस। तो पहले तो इसको मिल गया, पहला प्रेफरेंस इसको मिला, दूसरा किसको मिलेगा, दूसरा इसको मिलेगा, और तीसरा मिल जाएगा नाइट्रोजन को, और चौथा किसको मिल जाएगा, अमोनिया को। तो 1 2 3 ऐसे हम लोग घुमाएंगे इसको। तो देखो क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब आप लोग बोलेंगे हाँ तो जो आया वही लिख दिया, क्यों, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में एबव और बिलो देखते हैं, यहाँ पर कुछ एबव या बिलो नहीं देखना है, यहाँ पर सिर्फ देखना है कैसे रोटेशन हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है वही हमको कर देना है। ये ट्रिक जो है सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन के लिए है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो है ये फिशर प्रोजेक्शन के लिए। अब फिशर प्रोजेक्शन के लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए भी एक थोड़ा सा एक रूल है जिसको हमको अपने दिमाग में बिठाना होगा, और इसके बाद ईज़िली आप लोग इसको भी लिख सकेंगे। जो फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, जैसे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि कहाँ पर प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज़ कीजिए आर आ रहा है तो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस में, और यस आ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप सपोज़ कीजिए अगर प्रेजेंट है कहाँ पर, वर्टिकल पोजीशन में, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। मतलब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो वहाँ पर आर लिख देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या लिख देंगे, वहाँ पर हम लिख देंगे यस। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे समझने के लिए हम लोग एक वो एग्ज़ाम्पल लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं पहले समझने के लिए। सपोज़ कीजिए एक कोई दो हैं, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर NO2 ग्रुप है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। चलिए ठीक है, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। तो देखो
सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्या ये दोनों कार्बन कायरल हैं कि नहीं है। यहाँ पर भी कायरल कार्बन के लिए हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे, अकायरल के लिए हम लोग नहीं करने जा रहे। तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन कायरल हैं, क्यों? क्योंकि चारों एटम जो इससे लगे हुए हैं सब डिफरेंट हैं, तो ये कायरल हो गए। अब इसका सपोज कीजिए हमको नॉमेनक्लेचर करना है, तो क्या करना होगा, प्रियोरिटी देना होगा। तो पहली तो इसको मिल जाएगी। क्यों इसको मिल गई? क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है इन तीनों में। फिर इसके बाद दूसरा इसको मिल जाएगा। जब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात आएगी तो हम लोग इसको देंगे तीसरा प्रेफरेंस और इसको देंगे चौथा। तो चौथा जो जहाँ पड़ा हुआ वो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग रोटेशन सिर्फ किससे कराते हैं, 1 2 3 के थ्रू ही कराते हैं। तो 1 2 3 ऐसे घूम करके गया, तो देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। बट देखो चौथा प्रेफरेंस वाला ग्रुप कहाँ पर पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो यस नहीं रहेगा, यस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। अब फिर इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, ये भी कायरल कार्बन है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है और नाइट्रोजन कितना है, 7 है। तो पहले इसको मिल जाएगा, दूसरा इसको मिल जाएगा। अब बात आती है तीसरे की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है, तीसरा इसको मिल जाएगा और चौथा इसको मिल जाएगा। तो 1 2 3 सिर्फ 3 को ही लेकर के हम लोग घुमाने जा रहे हैं। तो इसको ऐसे घुमाते हैं, तो जब इसको ऐसे घुमाए तो देखो कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका यस होना चाहिए। और चौथा प्रेफरेंस वाला ग्रुप कहाँ पर पड़ा हुआ है, वर्टिकल पोजीशन में, तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ए कार्बन क्या है, यस कॉन्फिगर्ड कार्बन है और ए वाला कार्बन क्या है, आर कॉन्फिगर्ड है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अब जैसे एक दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, चलिए ग्लूकोज का लेते हैं कोई बेस्ट एग्जांपल। तो ग्लूकोज के जैसे हमने एग्जांपल लिया तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्रुप लगा होता है CHO, ठीक है। अब इसमें 4 ग्रुप लगे होते हैं ऐसे, तो ये OH हो गया और यहाँ पर OH OH और यहाँ पर होता है CH2OH। तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन किसका करने जा रहे हैं, कायरल कार्बन का। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कितने कायरल कार्बन हैं, तो देखो ये तो कायरल कार्बन होने से रहा। क्यों होने से रहा, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इसके चारों एटम तो सेम है नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो 2 ऑक्सीजन तो सेम है हो गए। तो ये तो कायरल कार्बन है नहीं है, और ये भी कायरल कार्बन नहीं है, तो ये दोनों कायरल कार्बन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। हम लोग किन के लिए करेंगे, इसके लिए, मतलब 4 के लिए हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। अब कैसे लिखेंगे देखो, तो अगर प्रेफरेंस आर्डर की बात आती है तो एक कार्बन यहाँ पर चले, एक देखिए यहाँ पर कार्बन मिला, यहाँ पर ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको पहला दे दिए। फिर इसके बाद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो दूसरा इसको मिल गया, तीसरा किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, और चौथा किसको मिल जाएगा, इसको। तो कैसे इसको घुमाएंगे एटम को, इस प्रकार से। तो देखो जब इस प्रकार से घुमाए तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज से, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आने की वजह से क्या हो जाएगा, यस। बट यहाँ पर देखो चौथा प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो यस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। मतलब यस ना होकर के इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमको इसको ध्यान में रखना है, तो देखो इसको पहला प्रेफरेंस मिल गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के लिए अब यहाँ पर टेंशन होगी, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर कार्बन मिलेगा, फिर यहाँ पर कार्बन चले, फिर यहाँ पर कार्बन मिला, फिर यहाँ पर गए, यहाँ पर कार्बन मिला, फिर यहाँ पर। अब ये डबल बॉन्डेड देखिए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो दूसरा प्रेफरेंस तो इसी को हमको देना पड़ेगा, और तीसरा ए पा जाएगा और चौथा ए फिर से पा जाएगा। जब ऐसा हुआ तो अब इनको कैसे घुमाएंगे, देखो 1 2 3, तो हमको ऐसे घुमाना है। तो जब ऐसे घुमाना है तो एक क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, अब देखो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक, ये तो क्लॉकवाइज हुआ। तो जब ऐसे करके ऐसे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो गया।
अब जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होने की वजह से इसको होना चाहिए आर। बट चौथा प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर पड़ा हुआ है, चौथा प्रियोरिटी वाला ग्रुप पड़ा हुआ है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो आर न होकर के क्या हो जाएगा, यस, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यस दूसरे वाले कार्बन का। तो पहले वाले कार्बन का हुआ आर और दूसरे वाले कार्बन का क्या हुआ, यस हुआ। अब फिर से इसको हम लोग काउंट करने जा रहे हैं तीसरे वाले कार्बन को। तो पहला तो इसको मिल जाएगा, अब दूसरे के लिए फिर से टेंशन होगा। तो दूसरा तो अल्टीमेटली इसको देना ही देना है, क्योंकि खूब लंबी इसकी चैन है, तो जाहिर है इसको ही मिल जाएगा। क्योंकि अगर OH को हम लोग देखते हैं तो OH यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तीसरा इसको मिल जाएगा और चौथा फिर से इसको मिल जाएगा। तो इसको कैसे घुमाएंगे, देखो, तो पहला हुआ दूसरा, तो इसको ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से क्या होगा, यस, बट चौथा वाला कहाँ पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में। तो यस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में, मतलब C3 क्या है, आर है। अब अल्टीमेटली यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो पहला तो इसको मिल गया, अब दूसरा किसको मिलेगा, दूसरा भी इसको मिलेगा और तीसरा इसको मिलेगा और चौथा इसको मिलेगा। तो पहला दूसरा तीसरा, तो पहला इसको मिला और दूसरा इसको मिला, तो इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दिए, तो क्या हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो यहाँ पर होना चाहिए यस, बट देखो चौथा वाला कहाँ पर पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल, तो आर हो जाएगा। तो C4 क्या आ गया, आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर, यस, आर, आर। तो देखो इस टाइप से हमको लिखना होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने JEE में और नीट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके बाद बड़ी आसानी से सारे आंसर दे पाएंगे। इसमें शायद एक में मैंने थोड़ा देखो इसको एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, जैसे फिर से एक मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, बहुत आसान से एग्ज़ाम्पल है ये। यहाँ पर हमने दिया है आयोडीन और ये जो है Cl है और ये OH है, EH और ये है जो आयोडीन और यहाँ पर है जो इसको चलो कुछ NH3 दे देते हैं और यहाँ पर इसको रखते हैं OH। अब देखो, अब जैसे हम लोग इसका RS कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो देखो इसको तो पहला मिल जाएगा बिना किसी डाउट के आयोडीन को, और इसको मिल गया दूसरा, इसको मिल गया तीसरा और इसको मिला चौथा। तो कैसे घुमाएंगे इसको, सो 1 2 3 इस प्रकार से घुमा दिए इसको। तो देखो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, जाहिर है क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा आर। अब एक चीज़ देखना है, चौथा वाला कहाँ पर पड़ा हुआ है, देखो चौथा वाला किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, चौथा वाला वर्टिकल में, क्योंकि ये तो वर्टिकल है तो आर का आर ही रहेगा। अब ए वाला कार्बन क्या है, कायरल है कि अकायरल है, ए वाला कार्बन जो है अकायरल है। तो अकायरल के लिए यू नो दैट फॉर अकायरल कार्बन वी आर नॉट राइटिंग RS configuration, only for the chiral we are writing. Now this one, all the 4 atom, all the 4 group those are attached by that carbon, they all are different, so that is the chiral carbon. So अब नंबरिंग इसको देना चाहेंगे तो पहले तो इसको पहला इसको मिल जाएगा, दूसरा किसको मिलेगा, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन इसका, तो दूसरा इसको मिल जाएगा, तीसरा इसको मिलेगा और चौथा फिर से इसको मिल जाएगा। तो देखो कैसे हम लोग इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो जब ऐसे घुमा करके ऐसे 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 ले करके आए तो अल्टीमेटली इसको क्या एंटी क्लॉकवाइज ही तो बोलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो यस हो जाएगा। अब चौथा वाला कहाँ पर पड़ा हुआ है, वर्टिकल पोजीशन में, तो नो चेंज। तो पहला वाला कार्बन हमको क्या हुआ, आर हुआ, और तीसरा वाला कार्बन हमको क्या मिला, यस मिला। और जो दूसरा वाला कार्बन उसके लिख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अकायरल है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं ये, और JEE और नीट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।